ये जो आपके सामने छाया चित्र बना है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है और आज इनकी जन्म जयंती है। इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ, आप शांति से सुनो। इनका जन्म आज के दिन 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के पास पड़ता है, इंदौर के पास एक जगह जेमो वहां पे हुआ था। उस समय अंग्रेजी शासन हुआ करता था। जब जो दलित पिछड़े शोषित लोग थे उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, न महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था। इनके पिताजी इंग्लिश फौज में, जो अंग्रेजी फौज थी उसमें सूबेदार थे। सूबेदार एक बड़ा पद होता है, तो इनको सहयोग से सौभाग्य रही है, इनको पढ़ने का अवसर मिला। अवसर भी कैसे मिला, तो उसकी भी कुछ कंडीशन थी, क्योंकि जब कुछ ही लोगों को पढ़ने का अधिकार था, जिनको हम स्वर्ण जाति के लोग कहते हैं, जो उच्च जाति कहते हैं, उनको पढ़ने का अधिकार था। इनकी माता जी थी भीमाबाई। जब ये स्कूल जाने लगे तो उन्होंने कहा, बेटा वहां किसी से लड़ना मत, झगड़ना मत। और जब छुआछूत का बहुत बड़ा नाटक हुआ करता था, बहुत बड़ा, जो उस समय की बहुत बड़ी परेशानी थी, तो ये स्कूल में गए। तो स्कूल में व्यवस्था की थी, जैसे एक क्लासरूम है, तो इसमें जो ऊंची जाति के लोग हैं वो अंदर बैठे थे, और उनको जो है दलील जो घर से लेके आए थे उस पीछे वाले दरवाजे पे, तो वहां बैठ के तुम्हें पढ़ना है, वहां बैठ के तुम्हें पढ़ना है, बैठोगे वहां बैठ के पढ़ना है तुम्हें। अब वो इस बात से आप अंदाजा लगाओ कि पहले उस समय कितना बुरा माहौल रहा होगा, कितना गंदा माहौल रहा होगा कि एक की जाति महार थी जो दलित थी, एक दलित जाति के आदमी को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। उसमें भी एक कंडीशन बहुत बुरी थी कि इनको जो पानी पिलाया जाता था, इनको नल को छूने का अधिकार नहीं था। किसी मटके या घड़े को छू दिया तो वो अछूत हो गया, तो खराब हो गया। तो जो एक प्यून था, जो चपरासी जो था, अगर वो आता तो इनको पानी मिलता, अगर जिस दिन प्यून नहीं आता उस दिन इनको पानी भी नहीं मिलता। तो इन्होंने इन चीजों से थोड़ा संघर्ष किया और इनको वहां से स्कॉलरशिप हुई और ये विदेश पढ़ने गए, कोलंबिया गए। कोलंबिया में उन्होंने पीएचडी की, फिर लंदन से पीएचडी की, फिर एक पीएचडी, 4 बार पीएचडी की उन्होंने। 4 बार पीएचडी करने के बाद भी अपने हिंदुस्तान वापस आए, क्योंकि वो शर्त लगी थी कि भाई अगर जब तुम वहां से पढ़ के आओगे तो तुम्हें सिविल सेवा में काम करना पड़ेगा, हमारे लिए काम करना पड़ेगा। तो वहां से आने के बाद उन्हें लगा था कि भाई अब तो मैं पढ़ के आया हूँ, अब तो शायद हमारे लोग इज्जत करेंगे। लेकिन इनकी कोई इज्जत नहीं थी, कोई किराए पे कमरा देने को तैयार नहीं था, कोई अपने साथ बिठाने को तैयार नहीं था, शादी विवाह नहीं हुआ। तो इन्होंने इतनी तो परेशानियां झेली हैं। आज जो तुम जो लड़कियां जो विद्यालय में बैठी हो तो इन्हीं की देन है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया था, नेहरू जी से लड़ाई की थी कि महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार दिया जाए, महिलाओं को भी शिक्षा का बराबरी का अधिकार दिया जाए। नेहरू जी ने नहीं माना था, क्योंकि इन्होंने जो है सिविल कोड लाना चाहते थे, जो हिंदू विवाह मैरिज एक्ट जो है वो उसमें ये लाना चाहते थे। हिंदू का तो हो गया, मुसलमानों का अभी तक नहीं हो पाया, शायद हो जाएगा। तो जो आरक्षण समिति के प्रारूप के जो अध्यक्ष थे यही थे, जो आपकी जो संविधान जो लिखा था वो इन्होंने लिखा था। लोग कहते हैं कि इन्होंने नहीं लिखा, कुछ लोग इनसे ईर्ष्या करते हैं इनकी जाति को लेकर, क्योंकि एक जाति विशेष के लोगों ने इनको जो है ये मान रखा कि हमारे पूर्वज हैं, उस वजह से कुछ लोग इनसे ईर्ष्या भी करने लगे, तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। ये तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतने कष्टों के बाद, इतनी परेशानी के बाद एक आदमी कहां तक पहुंचा। आज लंदन में भी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी आज इनकी बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। वहां के ये बेस्ट छात्र थे,
और लंदन, अमेरिका और लंदन बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों ने माना है कि ये अब्राहम लिंकन के बराबरी का आदमी है। शायद अब्राहम लिंकन के बारे में आप नहीं जानते हैं। अब्राहम लिंकन ने भी वहाँ आंदोलन किया था अमेरिका में, वहाँ पे दास प्रथा को खत्म किया था। तो वैसे ही इन्होंने दलित, शोषित और पिछड़े लोगों के लिए और महिलाओं, खासकर महिलाओं के लिए इन्होंने जो आज बराबरी का जो काम किया वो बहुत साफ काम है। हमें इनका भी कभी भी जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इनकी जिंदगी में बनी रहेंगे। ये भगवान नहीं है, इन्होंने कहा था मुझे भगवान मत बनाओ, क्योंकि भगवान बनाओ तो मैं कहीं तो मैं भी घर पर टेका हो जाऊंगा, जाति से खाऊंगा। मेरे जो बताए हुए रास्ते हैं, जो मेरे जो इतना संघर्ष किया है, वहां तक पहुंचाऊं, तो रास्ते को तुम भी अपनाओ और तुम भी वहां तक पहुंचो। अपनी जात, अपने धर्म, अपने देश, अपने लोगों के लिए काम करिए। सम्मानजनक जीवन जीना ही सबसे सुखद जीवन है। अब नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं कीड़े मकोड़े की तरह से जी रहे हैं। अब इनको क्या पड़ी थी, इन्होंने लोगों के लिए काम किया, अब तो टाइम नहीं मिला। ये मात्र 65 साल ही जिंदा रह सके, दुर्भाग्य से इनकी मृत्यु हुई। 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जब ये मरे थे, इनके घर से 30,000 किताबें निकली थी। 30,000 किताबें लाइब्रेरी में रहती, इनके घर 30,000 किताबें थी। इन्होंने किताबों को बहुत ठीक से पढ़ा और लोगों को जो है न्याय दिलाने के लिए, समानता दिलाने के लिए कार्य किया। तो ये ऐसी शख्सियत है कि इनको हमें बार बार नमन करना चाहिए, इनका आभार करना चाहिए और हमें इनके बाद हमेशा रेडी रहना चाहिए और अपने जीवन में इनको प्रेरणा के रूप में उतारना चाहिए और उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए और उन्हें काम करना चाहिए। बाकी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। बाकी आज जन्म दिवस है, वैसे हम हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं और अपने आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखें। और आप महिलाओं को और लड़कियों को आज मौका मिला है करने का, तो आप इसको ना जाने दें, इसका पूरा फायदा उठाएं। क्योंकि आपके माता पिता ने आपको यहाँ भेज रखा है पढ़ने के लिए, तो आप जिस कार्य के लिए यहाँ आती है उसी कार्य को करें, ना कि इधर उधर चाट पकौड़े खाते मिले या किसी लड़के के साथ जाते मिले, तो दूसरी बदनामी होती है। लड़कों से बातचीत करिए, उस तरह की मत करिए जिससे हमारे परिवार की बदनामी हो, हमारे कुल की बदनामी हो। हमें जिस काम के लिए यहाँ भेजा जा रहा है, हमें वही काम करना है। हमें यहाँ शिक्षा के लिए भेज रहे हैं, हमारे माता पिता विश्वास किया हम पे कि भाई हमारी लड़की मजा रही है, बस से जा रहे हैं, कहीं से रोजाना मजदूरी कर रहे हैं, कोई किसान है, कोई कैसे भी है, और अपना 10 रुपये 100 रुपये करके तुम्हें भाड़े के लिए पैसे भी देते हैं, ड्रेस भी, किताबें भी। आजकल बहुत महंगी चीजें हो रही, भाई शिक्षा बहुत महंगी हो गई है आजकल। यहाँ भेज रहे हैं तो उसका सदुपयोग करिए, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। उन्हें तो फिर बताइए आपको कोई झाड़ू पोछा चुका नहीं होना, अपने बच्चा पैदा करो, घर का आराम सुनो। लड़कियां आज लड़कों से कहीं भी नहीं है, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, सांसद, MLA सब बन रहे हैं। लड़कियां आज देख रहे हो, देश के राष्ट्रपति कौन है जानते हो? आप नहीं जानते? जानता हो बच्चा हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो ये इन बातों में पता होना चाहिए क्या भाई, ये अमेरिकन लोग तो कहाँ तुम इन बातों को जान रहे होते। एक ज्योतिबा फूले थे, दो लोगों ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। ज्योतिबा फूले ने, उन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की थी, वो पढ़ के आए और उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। अपनी पत्नी ने देश का सबसे पहले जो महिला विद्यालय खोला था, सावित्रीबाई फूले ने। तो इन बात इनको तुम्हें भी देखना, तुम्हें भी वो पावर है, तुम्हें भी हो सकती है, तुम्हें भी वही ब्रेन दिया है जो समय है, बस इसे डेवलप करने की जरूरत है, सही दिशा देने की जरूरत है। उसके लिए या शिक्षा के लिए गुरु जी है, मैडम है, आपको पढ़ाई रहे सब। और ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाएंगे कि उससे काम चल जाएगा, अपने घर में भी जाकर पढ़ना है। पढ़ना है, इस समय को पूरा सदुपयोग करना है। जो आपको समय मिला है, यही समय है 5-6 साल का, इसमें आप अपने जीवन को बना सकते हो, बना सकते हैं। तो मेरा तुमसे बस यही